हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के फरीद बाग इलाके में। मैं आपको बता दूं, नूरानी मस्जिद के सामने मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, इसी को लेकर आज यहां पर एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, जिसको लेकर महानगर पालिका यहां पर आई थी वॉल बाउंड्री की तोड़ा कार्रवाई करने के लिए। इसके बाद यहां पर एक अच्छा खासा एक ड्रामा चला, तमाशा हुआ, जिसमें जिन्होंने वॉल कंपाउंड मारा था उन्होंने वो जेसीबी के सामने खड़े होकर काफ़ी देर तक ये ड्रामा चला। उसके बाद कार्रवाई जो है कुछ देर के लिए रुक गई थी, तकरीबन मैं कहूँगा 2 घंटे के लिए कार्रवाई रुक गई थी। पुलिस बंदोबस्त लाया गया। पुलिस बंदोबस्त लाने के बाद ये आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्रवाई की गई है और पूरा जो यहाँ पर वॉल बाउंड्री लगाया गया था उसे जो है यहाँ पर महानगर पालिका ने गिरा दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो है प्रभाग समिति 1 के सह आयुक्त राजू वर्लेकर ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी वो भी सुनेंगे हम। इसी के साथ साथ जिन्होंने अर्जी किया था उनकी फैमिली के लोगों ने हमारे को क्या जानकारी दी वो भी सुनाएंगे। और आखिरी में हम आपको दिखाएंगे, ये भी सुनाएंगे कि जो शख्स जेसीबी के ठीक सामने कार्रवाई रोकने के लिए खड़ा था उसने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए पूरी रिपोर्ट में। काम में अड़चन मत करो, चलो ना, काय को व्यत्यय करता है। टाउन नहीं, टाउन प्लानिंग का क्या है वो तुम वो उधर करो। नहीं, लीगल प्लान का सवाल नहीं है। तुम्हारा पत्रा इलीगल है, पत्रा कंपाउंड तुम्हारा। राजू, मेरा लीगल ऑनलाइन प्लान पास मैं हुआ है उसको ना। नहीं, मैंने वो मेरा लीगल प्लान पास हुआ तो बात खत्म होती है। परमिशन का है ना, परमिशन का तुम देखो, पत्रा तोड़ने का ऑर्डर हो गया हाँ, मैं उसको नहीं। फाइल दिखा रहा हूँ कि मेरा ऑनलाइन परमिशन हो चुका है। परमिशन का सवाल है, कंपाउंड का सवाल है। कंपाउंड इलीगल है, बांधकाम किया उसका है। तुम्हाला पण माहिती आहे, मेरा मिनी ते ऑनलाइन मी करू शकत नाही। कंपाऊंड मारल्याचा अनधिकृत आहे, कर दाखल करून टाकील। कंपाऊंड मारायचा परमिशन नाहीये, टाउन प्लॅनिंगने लिहून दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे तुम्हाला नोटीस दिलेली आहे। चल एक चल, मला ऑनलाइन परमिशन दिलेलं आहे। नाही दिली आहे ती त्यांच्याकडनं घ्या, त्यांच्याकडे म्युन्सिपाल्टीने टाउन ऑनलाइन दिला तर त्याच्यावर टाउन प्लॅनिंगकडनं आणा ना तुम्ही। चला। Discover the ultimate style and luxury at White House Cloth Studio. White House Cloth Studio में अवेलेबल है प्रीमियम क्वालिटी मेंस फॉर्मल ड्रेसेस से लेकर ट्रेडिशनल कुर्ता पजामास, अरेबिक जुब्बास, एलिगेंट शेरवानीज, सदरी, कोट पैंट, 2 पीस, 3 पीस, व्हाइट लिनन और भी बहुत कुछ। अपने वार्डरोब को एलिवेट करें व्हाइट हाउस क्लॉथ स्टूडियो के ओरिजिनल अरमानी शर्टिंग एंड शूटिंग के एक्सक्लूसिव कलेक्शन के साथ। अनमैच क्वालिटी और एक्सक्लूसिव कलेक्शन के लिए विजिट करें व्हाइट हाउस क्लॉथ स्टूडियो, कैफे रॉयल होटल के बाजू, फरीद आर्केड बिल्डिंग, भिवंडी। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर है। किसका साइड है, ये क्या है? देखिए कि ये सर्वे नंबर जो है 98/2 सिटी सर्वे नंबर है 4165। तो इनने जो कंप्लेंटदार है वो शाहीन मुख्तार अहमद फरीद है। इनने जब कंप्लेंट किया तो महानगर पालिका से जो भी प्रोसेस रहती है जो कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई की हम अंतिम टप्पे तक आए। और वो हिसाब से फिर टाउन प्लानिंग से हमने उसका अहवाल मांगा कि ये जो पत्रा जो मारा है कि इनकी परमिशन दी गई कि नहीं। तो उनको टाउन प्लानिंग से आया कि परमिशन दी गई नहीं। तो उस हिसाब से उनको 260 की नोटिस दे के 7 दिन का उसको कागज़ पत्र सादर करने का परवानगी का डिक्लेयर किया था। लेकिन वो लोगों ने जो है जावेद इब्राहिम फरीद, रहीम जावेद फरीद, रूही जावेद फरीद, अफान जावेद फरीद, वो इतर ये लोगों ने कौन सा ही कागज़ पत्र परवानगी का वॉल कंपाउंड के पत्रे का मारा है, उसका कोई भी कागज़ पत्र सादर किया नहीं। तो उसी टाइम हमने उसको घोषित कर दिया अनधिकृत किया है करके वॉल कंपाउंड। और वो तरफ से माननीय उपायुक्त अतिक्रमण जो है इनके पास से फिर हम पूरा अहवाल दे के पुलिस बंदोबस्त लेने का तारीख निश्चित करके पुलिस बंदोबस्त लिया था। तो आज उनकी तारीख थी 20/3/2025। लेकिन उस टाइम हम कार्रवाई करने आए तो शहर विकास के हमारी जो है रवि यादव, वो पुलिस स्टेशन में बैठे थे। वो सुबह 10:15 बजे गए, लेकिन अभी तक पुलिस बंदोबस्त आया नहीं है। जब हमने बिगर पुलिस बंदोबस्त नहीं आया तो लेकिन हमने कार्रवाई चालू की थी। लेकिन जो है जावेद यहाँ के जो जिनके नाम के तकरार है वो लोगों ने आके जेसीबी के आके काम रुकवाया है। शासकीय प्रशासकीय काम में उसने हड़ताल निर्माण किया है और काम अभी तक रुका है कार्रवाई करने का।
मैं अभी यहाँ पे ही हूँ, जब तक पुलिस बंदोबस्त मिलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और हाँ, तो वहाँ पे बांधकाम होने वाला है तो उसका उनके पास परमिशन है, तो परमिशन सुरक्षा के लिए हाँ। पत्थर मारा तो उसमें क्या तकलीफ है? नहीं साहब, परमिशन दिया है, वो बोलते परमिशन दिया, लेकिन हमारे पास कोई कागज़ आया नहीं है और उनको परमिशन मिला भी है तो हमारा उनके परमिशन के विरोध में कोई नहीं है। आपने पुलिस से बंदोबस्त मांगा। तो उसके बाद भी पुलिस ने साइन दिया था आपको? नहीं दिया नहीं ना, अभी 20 तारीख को अभी वहाँ पे अभी तक आदमी बैठे थे हमारे, कोई आया नहीं है। और अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त अतिक्रमण इनके हमेशा निर्देश रहते हैं कि अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और वो डीपीएल पूरा करके होना चाहिए। तो हमने पूरा प्रक्रिया पूरा करके ही कार्रवाई आज की निश्चित हुई थी। जी, मेरी मम्मी थी अर्जीदार। ये जगह जो है फरीद बाग की, ये मेरे नाना की प्रॉपर्टी है, इब्राहिम फरीद। हाँ, इब्राहिम फरीद की जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरी मम्मी, उनकी बहनें जो हैं ऐसे, और उनके भाई एक जावेद फरीद, ये सब साथ में हिस्सेदार हैं। अब ये एक पूरी समायक जगह है। समायक जगह के वर्बल डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं, लेकिन एज सच बाउंड्री कायम नहीं हो पाई है। अब उसके हिसाब से ना परमिशन मिली थी पतरे लगाने की, और उसके अलावा उनको जो अलॉटेड जगह है उससे उन लोग एक्सीड कर रहे थे उस चीज़ में। तो एक एप्लीकेशन डाली थी मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने म्यूनसिपैलिटी में कि ये ऐसे ऐसे इलीगल काम हुआ है तो इस पर एक्शन लिया जाए। उसके ऊपर म्यूनसिपैलिटी ने कार्रवाई की, नोटिस लगाई कि आप अपने कागजात दाखिल करो, सामने वालों को नोटिस भेजी। उन्होंने कुछ पेपर्स भी दाखिल किए विच वेर नॉट लीगल इनफ। फिर उसके बाद में उनको फिर से नोटिस गई कि आप अपने हिसाब से पत्रे निकाल लीजिएगा और नहीं तो हम आके उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ये चीज़ 3 महीने चली, जो काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी डिलेड प्रोसेस था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हो गया काम, लेकिन 20 तारीख की पुलिस परमिशन की भी बात हुई थी, लेकिन पुलिस परमिशन के लिए भी हमको थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ा, क्योंकि पुलिस का बोलना था कि रमज़ान का महीना है और वो नागपुर में भी कोई केस के वजह से उन लोग को थोड़ा सा, तो हम लोगों ने यही एक्सप्लेन किया कि भाई ये एक सिंपल पतरा निकालने का मैटर है जिसका कोई परमिशन नहीं है आपके पास में, और परमिशन नहीं है ऐसा हम वर्बली भी नहीं बोल रहे, हमारे पास लेटर है फ्रॉम द परमिशन डिपार्टमेंट कि उन्होंने इस पर्टिकुलर साइट पे कोई किस्म की ना बाउंड्री की, ना कंस्ट्रक्शन की, ना परमिशन ली है और ना परमिशन की एप्लीकेशन की है। तो जब इतना क्लियर कट मामला है, तो जब एक इलीगल स्ट्रक्चर है तो आपको डिमोलिश करने में कोई उस पर हर्ज नहीं हो सकती। मेरी बात समझो, अगर तुमको तुम्हारी जगह में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए तो उसके लिए 8 फुट की बाउंड्री तुम रख सकते हो। मैं ये चीज़ें जानता हूँ, मैंने उसी हिसाब से पतरा बाउंड्री रखी है कि मेरी जगहों में अतिक्रमण नहीं हो। कल कोई रिक्शाएं और गाड़ियां लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझो ना साहब। ये जगह किसकी ओपन प्लॉट है? ये ओपन प्लॉट नहीं है, ये जगह मेरे फुप्पी के हिस्से की है। अच्छा, ये दूसरे के हिस्से की। मगर किसी के पास कोई नकाशा नहीं है यहाँ पे, या कोई सिटी सर्वे का उतारा या कोई चीज़ नहीं है, ठोस डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। जैसा मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे पास ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये है मेरे पास सिटी सर्वे का उतारा, बराबर, ये नकाशे के साथ उसका है, बराबर। तो अब ये चीज़ें जब मेरे पास सब है तो पुलिस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोल सकती है ना, उन्होंने परमिशन लिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन का उनका काम चालू है, 10-15 दिन में उनका ऑफलाइन का ख़त्म होगा तो वो काम पूरा हो जाएगा उनका। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्या दबाव है कि पतरा उखाड़ो, और कितने जगह की म्यूनसिपैलिटी ने जाके पतरे उखाड़ी है और कितने लोगों को पतरे का परमिशन दी है। बात समझे आप भी जानते हो कितने लोग परमिशन लेते हैं पतरे का। हाँ, मैं क्या अपनी जगह में अतिक्रमण नहीं होने के लिए, अपनी जगह को सेफ रखने के लिए पतरा बाउंड्री नहीं कर सकता। अब बोलो, अगर वो पतरा बाउंड्री से फिर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलती है कि तकलीफ है तो मैं उखाड़ता हूँ, मगर जिसके कंप्लेन पे तुम कर रहे हो और जिसके आधार पे तुम आ रहे हो कि वो सामने वाला बोलता है कि मेरे जगह में घुसे हो तुम। अच्छा, मतलब ये जगह में घुसे होते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं तुम्हारी जगह में घुसा हूँ? अच्छा, मैं तो सिटी सर्वे नकाशा उतारे के हिसाब से चल रहा हूँ, तो तुम्हारे पास तो कोई
ठोस प्रूफ नहीं है कि जगह तुम्हारे नाम पे है, जगह तुम्हारी है, उसके ऊपर नकाशा करके सिटी सर्वे ने कोई उसके ऊपर सर्वे करके तुमको दिया है लिख के कि ये तुम्हारा। हमको तो लिख के दिया है कि सिटी सर्वे ने कि ये हमारा। कंप्लेनर कौन है? आपके रिश्तेदार? मेरे ही रिश्तेदार है वो, घर के ही लोग हैं। फरीद भाई नाम है? नहीं फरीद सर ने मैं जावेद नाम है। आप कुछ बोलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा, तो इसमें क्या आपकी तरफ बाकी आदमी आपके खिलाफ कोई मुद्दा जा रहा है? मैं ये किसी न्यूज़ के साथ खिलाफ, कमेंट- मैं म्यूनसिपैलिटी के भी हाँ। खिलाफ नहीं हूँ। कोई मैं मतलब सिर्फ नहीं म्यूनसिपैलिटी से ये फेवर बोलना चाहता हूँ कि चाहे तो एक बोल दो, ऐसा आदमी कुछ जो नहीं। लीगल काम करने निकला है तो उसको म्यूनसिपैलिटी ने फेवर करना चाहिए। हाँ, और जैसे कि जो भी कंप्लेंट रहा होगा, कोई भी XYZ कंप्लेंट है, तो सब में पहले आप उनका नकाशा और उतारा मांगो भाई, कि तुम्हारे पास क्या है कि वो तुम्हारी है। सही बात। क्योंकि तुम अगर उतारा देखोगे तो मेरे पास तो मेरे वालिद साहब के नाम की लिखी हुई ज़मीन है 91 से, जो मेरे हिस्से में आई है, जो मेरे माँ बहन और भाई के हिस्से में है। और ये चच्चा, और बाकी के इसमें भी ये जगह में भी मैं सामायिक हूँ सर, बात समझे आप? ये चच्चा के नहीं, चच्चा नहीं, फुप्पी लोग हैं मेरे। अच्छा। मेरे को चच्चा नहीं। ओके। बाकी चीज़ों में भी मैं सामायिक हूँ, हाँ, मतलब उसमें भी आपको उसमें भी मैं हूँ। तो इस रंजिशों का कोई सेंस नहीं है ना सब। मैं अगर लीगल चल रहा हूँ, मैंने लीगल उतारे रखा है, मैंने लीगल मोजनी करवाई है, तो इन चीज़ों को कायदे से लेके चलो ना साहब।